फारूकी फैमिली माशाअल्लाह आज बॉम्बे की एक नामवर फैमिली है। सौ सालों से भी ज्यादा पुरानी है आजमगढ़ की वतन परस्ती की रवायत, जहां से हमेशा फख्र के साथ वतन परस्त लोग पैदा हुए। फारूकी फैमिली की मजबूत जड़ें आजमगढ़ की शेख जमींदार बिरादरी से वाबस्ता हैं। इनके उसूल अल्लामा इकबाल की इस नज्म में साफ झलकते हैं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। आजमगढ़ वो जगह है जिसने हिंदुस्तान को आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन दिया। यही प्रोक्लेमेशन पहली जंग आजादी की फाउंडेशन है। इस तहरीक की लीडरशिप फारूकी फैमिली के पुरखों ने की और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी जमीनें जब्त कर ली। साल 1910 में निदा के परदादा और उनके भाई ने बर्मा में एक पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी और नदियों में चलने वाली फेरीज का कारोबार शुरू किया। सन 1941 में परदादा मोहम्मद सलीम का राब्ता हुआ सुभाष चंद्र बोस से और वो उनके साथ शामिल हो गए। सन 1941 से आज तक मोहम्मद सलीम घर नहीं लौटे। साल 1942 मोहम्मद सलीम के बड़े बेटे मोहम्मद इदरिस खानदान की जिम्मेदारी संभालने की गर्ज से 16 साल की उम्र में सिंगापुर जा पहुंचे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बढ़ती जा रही थी और जैसे ही वो सिंगापुर पहुंचे, जापानी फौज ने रास्ते बंद कर दिए। इस दरमियान उनके छोटे भाई मोहम्मद इलियास उनकी फिक्र के साथ 1942 में बॉम्बे आ पहुंचे और एक बेकरी में मुलाजमत की। जंग खत्म होते ही मोहम्मद इदरिस सीधे बॉम्बे पहुंचे। दोनों भाई अपनी मेहनत और दयानतदरी से बेकरी बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने कई और बिजनेस की बुनियादें डाली, जिससे उनकी खानदान ही नहीं बल्कि तमाम आजमगढ़ को फैज मिला। ये फारूकी बिरादरन मोहम्मद इदरिस, मोहम्मद इलियास, डॉक्टर मोहम्मद अनीस और मोहम्मद याह्या ने अपने दौर के लिए एक मिसाल पैदा की। रुपयों की दौलत से ज्यादा उन्होंने तालीमी दौलत पर जोर दिया और उसे इस खानदान का मकसद बनाया। डॉक्टर मोहम्मद अनीस फारूकी आजमगढ़ के अर्लीस्ट एमबीबीएस डॉक्टर्स में से हैं। दिलीप कुमार साहब का फारूकी खानदान पे 35 बरसों से शफकत और मोहब्बत का साया है। दिलीप साहब निदा के वालिद आसिफ फारूकी के गार्डियन रहे हैं। आसिफ फारूकी आज तालीमी और समाजी हलकों में एक नुमाया मकाम रखते हैं। बड़े अब्बू डॉक्टर शोएब फारूकी अमेरिका में बच्चों की सर्जरी के माहिर हैं। चाचा जावेद, सुहेल, हमीद, फैजल सिलिकॉन वैली, दुबई और इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की नामवर कंपनियों के फाउंडर्स हैं। इनमें से K12 इनसाइट, DIT, सोगो सर्वे, माउटशट.com प्रोमिनेंट हैं। खानदान के कई मेंबर्स इंडिया, अमेरिका और मिडिल ईस्ट की सोसाइटी के हर शोबे में माशाअल्लाह नुमाया हैं। दादा इदरिस साहब और उनके भाई बहनों की जो मिसाल थी, वो ट्रेडिशन आज भी जारी है। इस खानदान में आज भी कजिन और सगे भाई बहनों में फर्क नहीं है। उर्दू और देहाती बोलने वाला ये खानदान अब इंग्लिश के अलावा अरबिक, स्पेनिश और फ्रेंच को भी अपनी जुबान समझता है। निदा के दादा हाजी मोहम्मद इदरिस कहा करते थे कि अल्लाह के इनामात में से एक बड़ा इनाम है अच्छे दोस्त।
इस खानदान के बुजुर्गों की दुआओं से ये खानदान इस शोबे में अपने आप को माला माल समझता है। ऐसे दोस्त जिनकी मोहब्बत खून के रिश्तों से भी गाढ़ी है। ये खानदान अपने रब का शुक्रगुजार है और आप तमाम ख्वातीन और हजरात का भी शुक्र अदा करता है। हम साथ साथ हैं। चमन है इल्मो दानिश का, हर फूल है इसका नखतबा। यहाँ इल्म का दरिया बहता है, रहती है हमेशा फसले बहार। हर जरा यहाँ का रखता है तहजीब का एक रोशन लेना। इस बज़्म में तरब का हर बच्चा है जान मोहब्बत से गुलशन ये हमेशा फूले फले बाकी रहे इसका हुस्न वक़ार। गुलशन ये हमेशा फूले फले बाकी रहे इसका हुस्न वक़ार।